जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बताएंगे बैसाख स्नान की अंतिम 3 तिथियां, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ कारक होती हैं। जो कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश पूरे माह स्नान नहीं कर पाता, अगर वो इन 3 तिथियों में नियम पूर्वक स्नान करे और बाद में पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करे और पीपल देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना करे, उसके बाद जो बैसाख महीने में कहानियाँ सुनी जाती हैं, उन कहानियों को 3 दिन नियम पूर्वक सुने तो हमें पूरे बैसाख माह में स्नान का फल मिलता है। एक बार राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, मुझे पूरे बैसाख माह का महत्व बताओ। ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से हमें पूरे बैसाख माह के स्नान का फल मिल सकता है? तो नारद जी ने कहा कि मनुष्य हित के लिए तुमने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूँ जो मिथिलापति जनक को श्रुतदेव जी ने सुनाया था, तो ध्यान पूर्वक सुनना। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्पकरणी हैं। वे सब पापों का क्षय करने वाली, जो संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने में असमर्थ हैं, वे यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करें तो बैसाख मास का पूरा फल मिल जाता है। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका तो वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में अलौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य यदि इन 3 तिथियों की कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। इसलिए पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो बैसाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों तिथि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य का फल वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। बैसाख मास में प्रतिदिन भगवान के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या बैसाख मास में नियम पूर्वक सुबह जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बैसाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन अवश्य कराना चाहिए। बैसाख मास के उत्तम महत्व का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी बैसाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। वस्त्र आभूषण, गौ भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की।
उसके बाद उनसे विदा लेकर महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाश तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य मुक्ति, भुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। उसके बाद उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्य वर्धक उपज्ञान को सुनता है या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा उसके श्रवण में मन लगाते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो ये था नारद जी द्वारा राजा अम्बरीश को सुनाया गया उपाख्यान। वैशाख के महीने में इसे पढ़ने या सुनने से हमें बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारी कोई भी मनोकामना हो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए अगर आप पूरे महीने ना सुन पाएं तो अंतिम 3 दिन पुण्यदायिनी, समस्त पापों को नाश करने वाली, पुत्र आदि को बढ़ाने वाली, संतान सुख देने वाली इस उपज्ञान का स्मरण अवश्य करें। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और सनातन धर्म से जुड़ने के लिए और इसी प्रकार की और अच्छी जानकारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।